नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो आप हमारा टॉपिक होने वाला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, जलाशय, और उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है, इनके बारे में हम जानेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टीसो सिक्रू झील है। ये कहाँ की है? ये तिब्बत की हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? गुरु डोंगमार झील हो जाएगी, सिक्किम में है ये। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? गुरु डोंगमार झील सिक्किम में स्थित है ये। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील, ये कहाँ पर है? केरल में। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ये केरल में भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे ऊंची झील गुरु डोंगमार झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी? टीसो सिक्रू झील तिब्बत में हो जाएगी ये। कुछ और पॉइंटों को देख लेते हैं क्लास। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील भारत की है चिल्का झील, ये उड़ीसा में हो जाएगी ये। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत, ये सागर सोनभद्र में हो जाएगी ये। और दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी ये रूस में। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है ये। आइए आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील हो जाएगी ये जम्मू कश्मीर में। एशिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। कहाँ पर है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में ये स्थित है ये। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और जलाशयों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ये रामगढ़ ताल और चिलौवा ताल कहाँ पर है ये? तो ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल और चिलौवा ताल कहाँ पर है? ये गोरखपुर में है। बखीरा झील कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में स्थित है ये। करेला और इंतोजा झील कहाँ पर है? लखनऊ में है ये। करेला और इंतोजा झील कहाँ पर है? लखनऊ में। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। रामगढ़ ताल और चिलौवा ताल कहाँ पर है? ये गोरखपुर में स्थित है। नवाबगंज झील और कुद्रा समुद्र, ये कहाँ पर है? उन्नाव में स्थित है। इस नवाबगंज को आपको याद रखना है। नवाबगंज झील कहाँ पर है? उन्नाव में स्थित है। ये बड़ा ताल कहाँ पर है? ये बड़ा ताल है शाहजहाँपुर में। बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में स्थित है ये। पायक झील कहाँ पर है? ये बहराइच में हो जाएगी। और पार्वती अर्घताल कहाँ पर है? गोंडा में है। पार्वती अर्घाताल कहाँ पर है? अर्घताल, ये गोंडा में स्थित है। प्रयाग झील कहाँ पर है? बहराइच में हो जाएगी क्लास ये। बखीरा कहाँ पर थी? ये संत कबीर नगर में। करेला इंतोजा झील लखनऊ में थी ये। नवाबगंज झील कहाँ पर थी? उन्नाव में थी ये। आइए आगे देखते हैं। जिरगो जलाशय, तिरसी झील और टांडादारी ताल, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। जिरगो जलाशय, तिरसी झील और टांडादारी, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में स्थित है ये। भुंगेर ताल कहाँ पर है? ये जो भुंगेर ताल है ये हो जाएगा रायबरेली में। इसको याद रखना है। भुंगेर ताल कहाँ पर है? ये रायबरेली में स्थित है ये। लिलूर झील कहाँ पर है? ये तो ये बरेली में हो जाएगा। लिलूर झील बरेली में है। मोराई ताल, इसको याद रखना। मोराई ताल कहाँ पर है? ये फतेहपुर में है। मोराई ताल फतेहपुर हो जाएगा ये। देखिए बेटी, अजगरा और नुइया झील, इसको याद रखना क्लास। जो नुइया झील है ये कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में है। नुइया झील कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में। सुरहताल कहाँ पर है? ये बलिया में हो जाएगा। गौर झील कहाँ पर है? ये रामपुर में। गौर झील रामपुर में है। सुरहताल बलिया में है। गौर झील रामपुर में है। और शुक्करताल कहाँ पर हो जाएगा? ये मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। शुक्करताल मुजफ्फरनगर में हो जाएगा। आगे देखते हैं।
रामताल कहाँ पर है ये? मेरठ में। रामताल मेरठ में हो जाएगा। कीठम ताल आगरा में। शेखा झील अलीगढ़ में हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। इसको याद रखना क्लास, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। कीठम ताल को याद रखना है। कीठम ताल कहाँ पर है ये? आगरा में स्थित है। शेखा झील कहाँ पर है ये? अलीगढ़ में हो जाएगा। और शुक्रताल कहाँ पर था ये? मुजफ्फरनगर में था। ये शुक्रताल कहाँ पर था? मुजफ्फरनगर में था। तो साथों साथ आपको क्लास ये याद भी करते रहना है, और जिस तरह से मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ आपको भी बार बार इनको रिपीट करना है। औंधी ताल कहाँ पर है ये वाराणसी में हो जाएगा। औंधी ताल वाराणसी में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा का बांध लोधी और भोजपुर ताल कहाँ पर है ये? सुल्तानपुर में स्थित है। दरबन झील कहाँ पर है ये? फैजाबाद में है। दरबन झील कहाँ पर है ये? फैजाबाद में स्थित है ये। बल्हापारा ये कहाँ पर है? बल्हापारा ताल कहाँ पर है ये झील? तो ये कानपुर में। बल्हापारा कहाँ पर हो जाएगा ये? कानपुर में हो जाएगा। दरबन झील फैजाबाद में। राजा का बांध लोधी और भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में स्थित है। औंधी ताल कहाँ पर था क्लास ये? तो वाराणसी में था। आगे देखते हैं। लक्ष्मी ताल कहाँ पर है ये? झांसी में है। लक्ष्मी ताल झांसी में। सागर ताल ये बदायूं में स्थित है। ये सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में है। मदन सागर कहाँ पर है ये? महोबा में है। मदन सागर महोबा में है। मोती ताल कहाँ पर था ये? पीलीभीत में है। मोती ताल कहाँ पर है ये? पीलीभीत हो जाएगा। भिजवान झील एक इम्पोर्टेंट झील है ये। भिजवान झील कहाँ पर है ये? हरदोई में स्थित है ये। भिजवान है ये। भिजवान झील कहाँ पर है ये? हरदोई में है ये। देवरिया ताल, इस पॉइंट को भी याद रखना है। जो देवरिया ताल है कहाँ पर है ये? कन्नौज में है। भाखा झील कहाँ पर है ये? इटावा में है। और भाखा झील कहाँ पर है ये? इटावा में हो जाएगा ये। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 32वें नंबर की जो थी ये सीताकुंड, चक्रकुंड के नाम से भी जानते हैं इसको। ये कहाँ पर है? सीतापुर में है। सीताकुंड और चक्रकुंड कहाँ पर है ये? सीतापुर में हो जाएगा ये। भरतकुंड कहाँ पर है ये? तो आपको याद रखना है, ये भरतकुंड हो जाएगा अयोध्या में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये कहाँ पर है? गोवर्धन मथुरा में स्थित है ये। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड कहाँ पर हो जाएगा? गोवर्धन मथुरा में हो जाएगा। कोकिला कुंड कहाँ पर है? तो कोकिला कुंड हो जाएगा कोकिला वन में हो जाएगा ये। और कोकिला वन कहाँ पर है ये? मथुरा में है। कोकिला कुंड कहाँ पर है? यह कृष्ण कुंड ये कोकिला वन में है। और कोकिला वन कहाँ पर है ये? मथुरा में स्थित है ये। नोह झील कहाँ पर है ये? मथुरा में है। नोह झील मथुरा में है। मोती ताल कहाँ पर है ये? कानपुर में है। इसको याद रखना क्लास। मोती ताल कहाँ पर है ये? कानपुर में। चित्तौड़ झील कहाँ पर है ये? तो इस पॉइंट को याद रखना है, जो चित्तौड़ झील है ये बहराइच में स्थित है। बेला सागर कहाँ पर है? महोबा में है। बेला सागर कहाँ पर है? महोबा में। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। बेला सागर महोबा में है। चित्तौड़ झील बहराइच में है। मोती ताल कानपुर में है। नोहा झील कहाँ पर है? मथुरा में था। भरतकुंड अयोध्या में था। सीताकुंड सीतापुर में था ये। मदन सागर महोबा में था ये। दरबन झील कहाँ था ये? तो दरबन झील थी ये फैजाबाद में। कीठम ताल आगरा हो जाएगा। शुक्रताल मुजफ्फरनगर हो जाएगा। सुरह ताल बलिया हो जाएगा ये। लिल्लूर झील कहाँ पे थी ये? बरेली में थी ये। लिल्लूर झील बरेली में। पार्वती अर्गा झील कहाँ पर थी ये? गोंडा में थी। बड़ा ताल कहाँ पर था ये? शाहजहाँपुर में था। बखीरा झील संत कबीर नगर हो जाएगा। नवाबगंज झील कहाँ पर थी ये?
उन्नाव में हो जाएगी। रामगढ़ ताल और चिलौआ ताल ये गोरखपुर में। रामगढ़ ताल और चिलौआ ताल कहाँ पर था? ये गोरखपुर में स्थित था ये। आइए उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपरी गंगा नदी, ये ब्रज घाट से नरोरा, ये ब्रज घाट से नरोरा के बीच में क्या है? ये ऊपरी गंगा नदी है ये। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। इसको याद रखना है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गोंडा में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये गोंडा में स्थित है ये। अगला पॉइंट देख लेते हैं, शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये रायबरेली में। शमसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में है। शमड़ पक्षी अभ्यारण्य ये मैनपुरी में स्थित है ये। शांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये हरदोई में है। शांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है क्लास? ये हरदोई में हो जाएगा। सरसई नावर झील कहाँ पर है? ये रामसर स्थल है तो ये इटावा में है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में स्थित है ये। सूर सरोवर कहाँ पर है? ये इसको कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। ये आगरा में स्थित है। हैदरपुर आर्द्र भूमि ये कहाँ पर है? बिजनौर और मुजफ्फरनगर में स्थित है ये। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है? ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में है ये। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये संत कबीर नगर में स्थित है। आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं और लास्ट क्लास का। जैसे कि आप जानते हो ये उत्तर प्रदेश है हमारा। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तर में क्या पड़ जाएगा? यहाँ पर सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में क्या पड़ेगा हमारा? ये सोनभद्र पड़ेगा। इसी तरह से सबसे पूर्व में क्या पड़ेगा? इधर ये बलिया पड़ेगा। और इधर पश्चिम में क्या पड़ेगा? ये इधर पश्चिम में पड़ेगा शामली। आपको ये बताना है हरियाणा से कौन कौन से राज्य, हरियाणा से कौन कौन से ज़िले उत्तर प्रदेश की अपनी सीमा लगाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये इस तरह से पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पड़ेगा? हमारा जिला सहारनपुर पड़ेगा। ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाता है। उसके बाद यहाँ पर शामली पड़ेगा। उसके बाद नीचे क्या पड़ेगा? ये बागपत। सहारनपुर, शामली, बागपत ये हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। यहाँ पर क्या पड़ेगा? ये अंदर को गाजियाबाद पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस तरह से ये दिल्ली आ जाएगा। जब दिल्ली आ जाएगा तो यहाँ पर दिल्ली के साथ कौन लगाता है अपनी सीमा? ये गाजियाबाद लगाता है। और यहाँ तक कौन सा हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से भी सीमा लगाता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर हरियाणा आ जाएगा, हरियाणा के साथ भी। तो ये हरियाणा के साथ कौन सीमा लगाता है? सहारनपुर, शामली, बागपत और यहाँ पे ये गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा ये। उसके आगे यहाँ पर क्या पड़ेगा? ये अलीगढ़। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और ये अलीगढ़ ये क्या करते हैं? दिल्ली के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो इस पॉइंट को आपको क्लास याद रखना है। कौन कौन से सीमा लगाते हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ ये सभी क्या करते हैं? हरियाणा के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। और आगे क्या पड़ेगा? यहाँ पे
एक स्टेट और पड़ेगा आगे, अलीगढ़ के आगे क्या पड़ेगा यहाँ पर? मथुरा। तो 1 2 3 4 5 6, हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश के? तो ये 6 हो जाएगा। और राजस्थान के साथ अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के साथ कौन कौन सीमा लगाता है? मथुरा और आगरा। ये मथुरा और आगे क्या पड़ेगा? आगरा। मथुरा और आगरा किसके साथ सीमा लगाते हैं? ये राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ तीनों ओर से अपनी सीमा लगाता है। ललितपुर की सीमाएं तीनों ओर से किससे घिरी हुई हैं? मध्य प्रदेश से घिरी हुई हैं। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के ये 11 जिले सीमा लगाते हैं, जिनका नाम इस तरह से कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये सभी क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के ये 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।